तो पुण्यात्माओं, हम ऐसे नास्तिक बनवा दिए काल ने। काल का उद्देश्य है कि ये भगवान से दूर हो जा, और विशेषकर कलयुग में, क्योंकि कलयुग में परमात्मा से इसका प्रॉमिस हो गया है, हुआ था। इसने खुद अपने मुख से कहा है कि आप कलयुग में कितने प्राणी ले जाना, 3 युगों में जीव ना ले जाना भगवान। परमात्मा को पता था इस बात का कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनके पुण्य कर्म गणे रहेंगे, और जब तक प्राणी के पुण्य कर्म हैं ये सुखी रहता है, और जब तक ये सुखी है इसको भगवान की आवश्यकता कतई नहीं। जैसा, लेकिन आत्मा भगवान की भक्ति बिना रह नहीं सकती। तो जैसा भी ये समाज से या किसी अन्य व्यक्ति से जो ज्ञान सुन लिया भक्ति का, उस पर आरूढ़ होकर के साधना करता रहता है। वो सोच तो ये रहा कि इन साधनाओं से मुझे पुण्य हो रहा है, और वो हो रहा है उसके पूर्व जन्म से प्रारब्ध ही प्राप्त हो रहा है। तो जिस कारण से सतयुग त्रेता द्वापर तक ये प्राणी परमात्मा को चाहता नहीं, अगर उस ज्ञान से, उस मार्ग से हटकर भी बताना चाहे तो कति स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सबकी समाधियां लगती हैं, सब शरीर होता है, बलिष्ठ होते हैं। तो अब कलयुग में आकर इन सभी गुणों की हानि हो जाती है। ना शरीर बलिष्ठ रहता है, ना पूर्व जन्म के पुण्य रहते हैं, साधनाएं भी करते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। तो परमात्मा ने यह समय इसलिए सिलेक्ट किया था, काल ने यह सोचा था कि तब तक मैं इनको नास्तिक बना दूंगा, अपने दूत भेजकर इनको भ्रमित कर दूंगा, परमात्मा से कोसों दूर कर दूंगा, परमात्मा का नामो निशान मिटा दूंगा। और इसने जितना संभव हो सका कर दिया। लेकिन समर्थ की अब शक्ति देखना, अब नए सिरे से विधान बन रहा है, नए सिरे से भगवान की जानकारी हो रही है। परमात्मा का हमें नामो निशान पता नहीं था, अब कबीर को भगवान बताते हैं। तो अज्ञान आधार से ये मन स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं होता, खड़े पैर गाड़ दे है अड़ियल घोड़े की तरह। लेकिन सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि वो अपना स्थान अवश्य बनाती।